पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज प्रदेश की राजनीति में उत्साह का माहौल है। बंगाल चुनाव में भाजपा के सारथी रहे और बिहार सरकार के कद्दावर नेता मंगल पांडे आज पटना पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। जीत के बाद अपने पहले बयान में मंगल पांडे ने ममता सरकार के पिछले 15 सालों के शासन पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि यह जीत बंगाल की हर उस जनता की जीत है जो सालों से अराजकता, बेरोजगारी और असुरक्षा के साए में जी रही थी। मंगल पांडे ने भरोसा दिलाया कि अब बंगाल में मोदी की गारंटी वाली सरकार होगी, जहां आयुष्मान योजना जैसी जनहितकारी योजनाएं लागू होंगी और विकास के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने घोषणा की, बंगाल में पहली बार बनने जा रही भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक होगा और पूरा बंगाल भगवे रंग में नजर आएगा। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद बंगाल के भाजपा प्रभारी मंगल पांडे पटना पहुंचे। उन्होंने कहा कि ये जनता की जीत है, यह जीत पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। 15 साल का हाल। उन्होंने कहा पिछले 15 सालों से बंगाल की जनता सरकार को झेल रही थी। हिंदुओं का जीना मुश्किल था, महिलाओं का मान सम्मान सुरक्षित नहीं था, युवा बेरोजगार थे और पलायन को मजबूर थे। बंगाल के लोगों ने विकास के लिए वोट किया है, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा करके वोट किया है। अब पश्चिम बंगाल में आयुष्मान योजना लागू की जाएगी। बंगाल में अब विकास के नए रास्ते खुलेंगे। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार शपथ लेगी। हम बंगाल की जनता के आभारी हैं। उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण समारोह भव्य होगा, भव्य रंग में रंगा होगा। आइए सुने और क्या कुछ कहा मंगल पांडे ने। ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जीत है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की जनता पिछले 15 वर्षों से इस निर्मम सरकार को झेल रही थी, जिस सरकार के कारण वहां हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया था, जहां महिलाओं के मान सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही थी, जहां युवा बेरोजगार भटक रहे थे, पलायन को मजबूर हो रहे थे, वैसे राज्य में पश्चिम बंगाल के लोगों ने विकास के लिए वोट किया है, एक विकसित बंगाल के लिए वोट किया है और चुनाव में जो मोदी जी ने गारंटी दिया है पश्चिम बंगाल की जनता को, उस गारंटी के लिए वोट किया है। और कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा भी कि पहले कैबिनेट की बैठक में आयुष्मान योजना पश्चिम बंगाल में लागू की जाएगी। मतलब पश्चिम बंगाल के विकास के नए रास्ते अब शुरू होंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात ये है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। जो हमारे संस्थापक थे, उनके मिट्टी में, उनके घर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहली बार बंगाल की जनता के आशीर्वाद से बनने जा रही है और निश्चित रूप से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल की जनता के आभारी हैं, उनको प्रणाम करते हैं जिन लोगों ने ऐसी निर्मम सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरे खुले तौर पे बूथों पे आके मतदान किया, निर्भय होकर मतदान किया और जो टीएमसी के गुंडे थे, उन गुंडों को बहुत करारा जवाब इस चुनाव में वहां की जनता ने दिया है। पश्चिम बंगाल अब विकास के एक नए रास्ते पे आगे बढ़ेगी, वहां डबल इंजन का सरकार होगा और दिल्ली की सरकार का पूरा समर्थन कलकत्ता की सरकार को होगा और जो शपथ ग्रहण समारोह होगा, वह शपथ ग्रहण समारोह भी बहुत ही ऐतिहासिक होगा, भव्य होगा, भगवामय होगा और उस दिन संपूर्ण पश्चिम बंगाल कलकत्ता की सड़कों पे दिखाई पड़ेगा। ये बिहार में भी अपने छोटे भाई तेजस्वी को लेके पूरे बिहार में घूम के वोट चोरी की बात करते थे, तो यहाँ बिहार की जनता ने भी दोहरा शतक मारा और पश्चिम बंगाल में भी ये लोग ऐसी ही बात कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल की जनता ने भी दोहरा शतक दिया है भारतीय जनता पार्टी को और बिहार में भी एनडीए को दिया था। और पूरे तौर पे आप चुनाव परिणाम को देखेंगे तो आसाम में जहां शतक मारा एनडीए बीजेपी ने, वहीं दोहरा शतक पश्चिम बंगाल में मारा है, पुडुचेरी में भी एनडीए की सरकार बनी है और बहुत पश्चिम बंगाल की जनता ने
बहुत संकल्प के साथ इस चुनाव में अपनी भागीदारी निभाई है। पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता भाई बहन इसके लिए बहुत ही स्वागत के योग्य हैं। वो ममता बनर्जी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। जो अपने घर में अपना सीट नहीं बचा पाया, जो अपने मोहल्ले में हार गई है, तो मोहल्ले में हारने के बाद कम से कम तो सोचना चाहिए ममता जी को, अभिषेक जी को, कि अब आत्मचिंतन और आत्ममंथन का समय। इतना पे भी यदि वो नहीं समझते हैं तो अभी तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उनको इस स्थिति में लाया है। इस बार उनकी पार्टी टीएमसी पूरी तरीके से गंगा सागर में समाहित हो जाएगी।